31 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी के तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर यह बताया गया कि बरियातू के बड़गाई अंचल में करीब 8 एकड़ जमीन के घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर आज ईडी के तरफ से पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 5500 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस चार्जशीट को जब ईडी के अधिकारी कोर्ट लेकर पहुंचे तो एक बक्सा में लेकर वो पहुंचे थे और फिर कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत किया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार इस मामले में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज इस वीडियो में इसी मामले में पूरी जानकारी देंगे आपको कि आखिर चार्जशीट में क्या कुछ है और जो 5 लोग हैं वे कौन लोग हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। सूरज, 5 लोग का नाम सामने आ रहा है कि जिनको आरोपी बनाया गया है हेमंत सोरेन के साथ साथ। ये 5 लोग कौन हैं और हेमंत सोरेन से कैसे जुड़े हुए हैं, इस मामले से कैसे जुड़े हैं? देखिए, रांची जमीन घोटाला केस में आज 5 आरोपियों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इसके अलावा बड़गाई अंचल के पूर्व उप राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद हैं, विनोद सिंह हैं जो आर्किटेक्ट हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी बताया जाता है। इसके अलावा इसमें उल्लसित कच्छप नाम के एक व्यक्ति हैं और राजकुमार पाहन हैं। जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं 8.5 एकड़ बड़गाई अंचल में, उस जमीन के मतलब वास्तविक मालिक जो हैं ये राजकुमार पाहन ही बताए जाते हैं। तो इन 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ है और वो जो 5500 पन्नों का जो चार्जशीट फाइल हुआ उसमें इस केस की सारी डिटेल लिखी है कि कब गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ क्या आरोप हैं, क्या साक्ष्य पेश ईडी को मिला, छापेमारी जब जब की गई। क्योंकि इस केस में जमीन घोटाले का जो पूरा खुलासा हुआ जिसमें एक आरोपी जो भानु प्रताप प्रसाद हैं 13 अप्रैल 2023 को छापा यहाँ रांची, सिमडेगा, हजारीबाग और बंगाल और झारखंड, बिहार के भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई थी। और उस समय आप देखेंगे कि जो तस्वीरें आई थी कि संदूकों में दस्तावेज थे, तो कहा जा रहा है कि वो ज़मीन के डीड थे और कई दस्तावेज ज़मीनों के थे और उसमें छेड़छाड़ के जो सबूत मिले थे वो इन्हीं भानु प्रताप प्रसाद के घर से मिले थे और कई संदूकों में वो दस्तावेज रखे गए थे। तो उन चीज़ों का जिक्र है। हेमंत सोरेन को इस केस में अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच कुल 10 समन भेजा गया और किस किस समन पर वो किन किन कारणों का हवाला देकर नहीं आए, आखिरकार वो 8वें और 10वें समन पर हाजिर हुए, उसकी पूरी डिटेल्स लिखी गई है। दरअसल विनोद सिंह के का घर है, इनके आवास पर 2 बार आपका छापा मारा गया। मैं वो सूचना भी बता देता हूँ कि इनके यहाँ 3 जनवरी और 13 फरवरी को रेड पड़ी थी इस साल और उसमें कैश भी मिले थे। 25 लाख रुपए नगद इनके घर से मिले थे। और इसके बाद 201 पन्नों का एक व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आने की बात कही जा रही थी और संभवतः उसका जिक्र जो है चार्जशीट में भी होगा। वो 201 पन्नों का पूरा व्हाट्सएप चार्जशीट में जिक्र होगा, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि जब हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ानी थी तब कोर्ट में जो कागज प्रस्तुत किया गया था ईडी के तरफ से उसमें बताया गया था कि किस तरह से हेमंत सोरेन से उस जो बड़गाई की ज़मीन है उसका नक्शा शेयर किया गया था और वहाँ पर कोई बैंकेट हॉल वगैरह बनाने का जिक्र था। ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे पेश किया गया था। हाँ, डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश किया गया और उसमें पूरा नक्शा बना हुआ था जिसपे एक बैंक्वेट हॉल बनाने का प्रस्ताव था। तो वो निश्चित तौर पर ये था। इसके अलावा विनोद सिंह के साथ जो वो चैट थी उसमें कई अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात उसमें उसका जिक्र था। इसके अलावा उसमें जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हुई हैं झारखंड में उसमें कुछ प्रतियोगी की सिफारिश की भी बात की गई थी। स्पष्ट तौर पर एडमिट कार्ड का जिक्र था। तो ये है। इसके बाद जो राजकुमार पाहन है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको पूरी तरीके से इस बात की जानकारी थी कि किस तरह से ज़मीन में फर्जीवाड़ा हुआ है, किसने ख़रीदा, किसको दिया, कब कब उसमें छेड़छाड़ हुई, लेकिन उन्होंने ये बात छिपाई पहले। और जब दूसरा समन हेमंत सोरेन को हुआ इसके बाद वो कोर्ट में गए और वो इसके बाद वो खुलकर सामने आए और केस दर्ज कराया कि ये ज़मीन मेरी है, मुझे नहीं पता था। हालांकि किन कारणों से, किस भय की वजह से वो दोबारा गए, पहले क्यों बात छुपाई, क्योंकि ईडी की जांच में, ईडी की अपनी जांच के आधार पर ईडी ये कह रही है कि राजकुमार पाहन को इस पूरी बात की जानकारी थी कि उस जमीन का किस तरीके से हेरफेर किया जा रहा है। जिस राजकुमार पाहन का जिक्र सूरज कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक वीडियो लगाया जा रहा है और जिसमें कि वही बताया जा रहा है कि राजकुमार पाहन हैं और वही ज़मीन के मालिक हैं और वो ऐसा बता रहे हैं कि ईडी
उन पर जो है दबाव डाल रही है और कह रही है कि हेमंत सोरेन का आप नाम लीजिए, और वो बता रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन को जानते भी नहीं हैं। तो अब चार्जशीट में क्या है राजकुमार पाहन के बारे में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल हो सकता है कि ईडी एक प्रेस रिलीज भी जारी करे और इसका एक डिटेल रिपोर्ट भी दे, तो उसके बाद बहुत कुछ तस्वीरें साफ होगी। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, जो बयान आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब कई बातें और कई सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। और कौन लोग? देखिए यही 5 लोग हैं, उसमें उल्लिखित कच्छप हैं। इनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है उस पूरे कार्रवाई के दौरान भी, क्योंकि पूछताछ भी विनोद सिंह से हुई थी, हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, इस दौरान भानु प्रताप प्रसाद से भी पूछताछ हुई। इधर हाल फिलहाल में जब इनको हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी भानु प्रताप प्रसाद को जो है फिर से उनको रिमांड पर लिया गया था और पूछताछ की गई थी। ये भी कहा गया, चर्चा की हो सकता है कि हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई हो। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक प्रसाद पिंटू जो उनके प्रेस सलाहकार रहे हैं, उनसे पूछताछ हुई, विनोद सिंह से पूछताछ हुई। तो पूछताछ तो बहुत लंबे समय तक चला। तो अब ये चार्जशीट अगर दाखिल हो गया, अब उसके बाद आगे क्या होगा? देखिए चार्जशीट दाखिल हो गया, इसका मतलब ये है कि ईडी ने बता दिया कि क्या आरोप हैं, उनके पास क्या साक्ष्य और सबूत हैं, उनको क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, इसका पूरा जिक्र है उसमें। अब जब आरोप पत्र दाखिल हो गया तो अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जहां पर दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से जिरह करेंगे। ईडी का पूरा प्रयास होगा कि वो उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर जो आरोप हैं उनको दोषी ठहराने की मांग करेगी, और जो बचाव पक्ष है वो अपने तरीके से ये साबित करने का प्रयास करेगा कि इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की या भानु प्रताप प्रसाद की या बाकी लोगों की भूमिका है या नहीं, वो अपने तरीके से। तो अब ट्रायल जो है, ऑफिशियल ट्रायल चीज़ें शुरू हो जाएगा कोर्ट में, और इसके बाद जब कोर्ट को उन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लगेगा कि हाँ ये आरोप तय कर दिए जाने, जो हम लोग कहते हैं कि आरोप तय कर दिया गया, तो आरोप तय कर देगा। दोष सिद्ध अगर करना है तो आरोप का गठन हो जाएगा। हाँ, आरोप गठन कर देगा। अगर उनको लगेगा कि दोषी हैं तो उसमें दोषी ठहराकर सजा सुनाई जाएगी। अगर उनको लगेगा पर्याप्त साक्ष्य सबूत नहीं है तो बरी कर दिया जाता है। यही एक प्रक्रिया है कानूनी। तो बिल्कुल चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, और चार्जशीट दाखिल देखिए उस दिन किया गया जब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रांची छोड़कर दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंची तो सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली। उसके बाद कांग्रेस की जो नेता हैं सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात किया। कल दिल्ली में एक बहुत विशाल रैली होनी है, उस रैली में वो शामिल होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। तो आप समझिए कि एक तरफ हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की तरफ से चार्जशीट किया जा रहा है, दूसरे तरफ दिल्ली में एक विशाल रैली हो रही है, और इस रैली का भी कहीं ना कहीं मुद्दा यही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद दोनों की पत्नियां मुखर होकर बोल रही हैं और सवाल खड़ा कर रही हैं, और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो झुका नहीं उसको किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। अब विशेष ईडी के तरफ से अगर प्रेस रिलीज आता है या फिर कोर्ट से जो दस्तावेज निकल कर सामने आते हैं, तो फिर पता चल पाएगा कि आखिर 5500 पन्ने के चार्जशीट में क्या कुछ है। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in